बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरसलान और मैं आपको गाइड करूंगा कि ये पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर आपने किस तरह से यूज़ करना है। पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर का जो लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे ही आप वो लिंक ओपन करेंगे तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर आपसे लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू इस सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन के बाद आपके सामने सबसे पहले इस तरह की स्क्रीन आएगी, जिसमें आपके सामने कुछ ग्राफ्स और साइड पर ये तमाम मेन्यूज़ आ रही होंगे। इन मेन्यू में इस वक्त आप मौजूद हैं डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड में ये सारे ग्राफ्स सेल, परचेज, प्रॉफिट लॉस और रिपोर्ट्स के हवाले से आपको नज़र आ रहे हैं। डैशबोर्ड के बाद दूसरे नंबर पर है प्रोडक्ट का मेन्यू। प्रोडक्ट के मेन्यू में आप सबसे पहले कैटेगरी में जाएंगे, जहां से आप ये इंटर करेंगे कि आप कौन कौन सी कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करते हैं। जिस तरह यहाँ पर हमारे पास कुछ डेमो कैटेगरीज ऑलरेडी मौजूद हैं, जिसमें एसेसरीज हैं, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर, डेस्कटॉप और डिफरेंट चीज़ें। हम एक न्यू कैटेगरी यहाँ पर बना के देखते हैं कि न्यू कैटेगरी कैसे बनाई जा सकती है। न्यू कैटेगरी में आप उस कैटेगरी का नेम लिखेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रॉसरी स्टोर है, आपने ग्रॉसरी स्टोर में आपके पास फूड आइटम्स हैं या आपके पास क्लीनिंग आइटम्स हैं, आपने क्लीनिंग आइटम्स एक कैटेगरी बनानी है जिसमें आपके टिश्यू के बॉक्सेस, सर्फ और साबुन, ये चीज़ें, डिटर्जेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं। तो आप क्लीनिंग की एक कैटेगरी बनाएंगे, और अगर उसको आपने कोई आइकॉन या लोगो देना है तो यहाँ से आप चूज़ फाइल में जाके उसका आइकॉन या लोगो सेट कर लेंगे, और उसके बाद उसको हम सबमिट कर देंगे। तो एक कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी क्लीनिंग के नाम से। ये कैटेगरी क्रिएट होगी और इसके साथ कोई भी लोगो या कोई भी आइकॉन नहीं लगा हुआ। इसी तरह आप देख सकते हैं कंप्यूटर वाली जो कैटेगरी बनी हुई है, इसमें कंप्यूटर का आइकॉन लगा हुआ है। अब क्लीनिंग के अंदर आप अगर चाहते हैं कि क्लीनिंग के अंदर मजीद सब कैटेगरी बनाई जाए, तो आप यहाँ पे जाके शैम्पूज आप इंटर करते हैं। आपने अगर इस कैटेगरी में शैम्पू की अलग कैटेगरी बनानी है, तो यहाँ पे जाके आप पेरेंट कैटेगरी में सेलेक्ट करेंगे क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में आपकी सब कैटेगरी बन जाएगी। और अगर आपने क्लीनिंग के अंदर कोई भी सब कैटेगरी नहीं बनानी, तो आप डायरेक्टली क्लीनिंग की कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी बनाने के बाद आप उसके बाद जाएंगे ऐड प्रोडक्ट में। जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं जिनमें आपने ये प्रोडक्ट सेल करनी है, वो तमाम कैटेगरीज आप यहाँ से बना लेंगे। जितनी कैटेगरी की प्रोडक्ट्स भी आपकी इन्वेंट्री में आपके स्टोर में मौजूद हैं, वो तमाम कैटेगरीज आप सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपका एक जनरल स्टोर है, ग्रॉसरी स्टोर है, तो ग्रॉसरी स्टोर की जो कैटेगरीज होती हैं उसमें कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस, किचन आइटम्स, जनरल आइटम्स, उसके बाद क्लीनिंग, क्रॉकरी, या जो कुछ भी आप सेल करते हैं वो तमाम कैटेगरीज आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे ऐड प्रोडक्ट पे। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड करेंगे कि आपने इन्वेंट्री अपनी क्रिएट करनी है कि आप कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो स्टैंडर्ड में आपके पास जो प्रोडक्ट टाइप में आप स्टैंडर्ड लिखेंगे, प्रोडक्ट नेम के अंदर आप उस प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट कोड है। प्रोडक्ट कोड को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि जो प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा हुआ आता है कंपनी की तरफ से, आप उस बारकोड को स्कैन करेंगे तो वही वाला बारकोड इस प्रोडक्ट का बारकोड बन जाएगा। अगर आप देखते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट ऊपर बारकोड लगा हुआ, जैसे चीनी है, चीनी की आप खुद पैकिंग करते हैं और उसके ऊपर बारकोड पहले से नहीं लगा होता, आप चावल पैक करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर कंपनी की तरफ से बारकोड लगा हुआ नहीं आया, तो यहाँ पर आप खुद से अपनी प्रोडक्ट्स के कोड सेट करेंगे और बाद में उस कोड के अगेंस्ट आपको बारकोड का स्टिकर प्रिंट हुआ मिल जाएगा। वो वाला स्टिकर जो है वो आप प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्रांड है कि आप किस किस ब्रांड की चीज़ें सेल करते हैं। अगर जिस तरह टिश्यूज़ में यहाँ पर अगर आप एक ब्रांड क्रिएट कर लेंगे रोज पेटल का, या अगर आपका अपना ब्रांड है किसी चीज़ की, आपकी अपनी पैकिंग है, तो आप अपने स्टोर के नाम से कर लेंगे। जो भी ब्रांड आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप कोई भी ब्रांड सेलेक्ट करें। उसके बाद वही जो कैटेगरी हमने पहले क्रिएट की थी, तो यहाँ पर क्लीनिंग के नाम से कैटेगरी हमने क्रिएट की थी, तो हम यहाँ पर क्लीनिंग के नाम की कैटेगरी क्रिएट। यहाँ पर ये तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, प्रोडक्ट यूनिट, सेल यूनिट और परचेज यूनिट। समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो परचेज यूनिट है वो दर्जन के हिसाब से भी हो सकता है, और आपका जो सेल यूनिट है वो पीसेस के हिसाब से हो सकता है। या चीनी आप खरीदते हैं तो आपका जो परचेज यूनिट है वो बैग के हिसाब से होगा, बोरी के हिसाब से होगा, और सेल यूनिट आपका किलोग्राम के हिसाब से होगा। तो यहाँ से आप परचेज यूनिट भी सेट करेंगे और सेल यूनिट भी। तो हम टिश्यू का बॉक्स यहाँ पे कर रहे हैं, तो इसका परचेज यूनिट भी पीसीज में है और सेल यूनिट भी पीसीज में है। उसके बाद प्रोडक्ट कॉस्ट,
प्रोडक्ट कॉस्ट है जिसमें आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये बॉक्स आप 120 का परचेज करते हैं और इसकी प्राइस जो आपकी सेल प्राइस है वो 150 है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस और प्रोडक्ट प्राइस मीन्स सेल्स प्राइस। और इसी तरह अलर्ट क्वांटिटी, अगर आपने एक प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर में 100 पीसीज आपने परचेज किए हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि जब इतने पीसीज से कम हो तो हमें अलर्ट दे दिया जाए। यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं कि ये टिश्यू बॉक्सेस अगर 10 से कम हो जाए आपके स्टोर में तो आपको सॉफ्टवेयर खुद ब खुद एक अलर्ट दे देगा, ये वाली प्रोडक्ट खत्म होने वाली है। और आप टैक्स की एंट्री करके यहाँ पर आप टैक्स की कैटेगरी बना सकते हैं और टैक्स ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट की प्राइस होगी जिस तरह 150 है, इसके ऊपर अगर आप 17% टैक्स लगाएंगे तो फिर कस्टमर के लिए जो बिल प्रिंट होगा उस बिल के ऊपर टैक्स भी इंक्लूड होके आ जाएगा। इस तरह अगर आप प्रोडक्ट के बारे में मजीद कुछ तफसील लिखना चाहते हैं तो इस पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट की सारी चीज़ें इंटर करने के बाद यहाँ पर ये बार को प्रोडक्ट कोड भी मैं यहाँ पर सिंपली 1 2 3 4 लिख देता हूँ। इंटर करने के बाद मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो ये प्रोडक्ट मेरी इंटर हो जाएगी। अब ये अभी मैंने एक प्रोडक्ट इंटर की और वो प्रोडक्ट अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगी। आप उसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मीन्स मैं यहाँ से सर्च करता हूँ टिश्यू, तो ये अभी मैंने ऐड किया था रोज़ पेटल टिश्यू बॉक्स स्मॉल, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस 120 है, सेल प्राइस जो है वो 150 है और पीसीज में ये सेल होता है। यहाँ से जाके आप इस प्रोडक्ट को एडिट करना चाहें, इसकी प्राइस में किसी भी चीज़ में चेंजिंग्स करना चाहें तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। प्रोडक्ट की एंट्री के बाद आपको जो अगली चीज़ की ज़रूरत पेश आएगी वो ये होगा कि आपके पास अगर उस प्रोडक्ट में ऑलरेडी बारकोड लगा हुआ है, कंपनी की तरफ से लगा आया है तो ठीक है। अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट एंटर की है जिस पे बारकोड आपने खुद से लगाना है तो फिर यहाँ पर प्रोडक्ट में आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्रिंट बारकोड का। आप प्रिंट बारकोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे जिसका आपने बारकोड प्रिंट करना है। रोज़ पेटल आपके पास टिश्यू बॉक्स जो अभी हमने एंट्री की है आप इसको इंटर करेंगे और इसकी क्वांटिटी यहाँ पे आप सेट करेंगे कि आपने कितने बारकोड्स प्रिंट करने हैं, 10 करने हैं, 20 करने हैं, ये आप यहाँ पे। और आपके पास जो प्रिंटर है उसके मुताबिक यहाँ पर आपके पेपर्स के साइज़ पहले से सेट किया होगा आपके प्रिंटर के मुताबिक, उसके मुताबिक आप साइज़ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे तो आपके पास इस तरह से तमाम बारकोड्स आ जाएंगे और आप प्रिंट की कमांड देके उनको अपने प्रिंटर के थ्रू स्टिकर पर प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये है कि आपने अब उस प्रोडक्ट की परचेज इंटर करनी है कि वो प्रोडक्ट आप कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहे हैं। ठीक है, या आपने पहले से अगर परचेज़ की हुई है, आपने न्यू सॉफ्टवेयर लिया है, पहले से प्रोडक्ट परचेज़ किए हो तो यहाँ पर आपको एक दफ़ा ऐड करना पड़ेगा कि ये टिश्यू के जो बॉक्सेस हैं जो भी हमने ऐड की है या कोई भी प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट अभी आप परचेज़ कर रहे हैं या पहले से परचेज़ कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम वही प्रोडक्ट दोबारा से सर्च करते हैं जो हमने अभी इंटर की, रोज़ पेटल टिश्यूज़। ठीक है, रोज़ पेटल टिश्यूज़ आप यहाँ पर डेट इंटर करेंगे कि आपकी परचेज डेट क्या है। उसके बाद आप यहाँ से वेयर हाउस 1 सेलेक्ट करेंगे अगर आपके डिफरेंट वेयर हाउसेज हैं और तो उनके नाम लिख लेंगे, नहीं तो सिंपली वेयर हाउस 1 के साथ आप इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। सप्लायर, वो सप्लायर जिससे आप ये वाली प्रोडक्ट ख़रीदते हैं, प्रोडक्ट ये आपको सप्लाई करता है, उसकी आपने सप्लायर्स के ऑप्शन में एंट्री की होगी पहले से, तो यहाँ से आपको सप्लायर का नाम मिल जाएगा और यहाँ से आप सप्लायर की एंट्री कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट परचेज स्टेटस के वो प्रोडक्ट आपने अभी जो है वो सिर्फ ऑर्डर किया है, पेंडिंग है या रिसीव हो चुकी है। तो अगर आपकी शॉप में मौजूद है तो आप और आपके पास पहुंच चुकी है तो आपने यहाँ पर रिसीव्ड का ऑप्शन क्लिक करना है। अगर आपका उसका कोई बिल आपने इसमें अटैच करना चाहते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड में रहे तो यहाँ पर बिल को आप उसकी पिक्चर बना के स्कैन करके चूज़ फाइल के साथ उस बिल को यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट आप एक टाइम में परचेज़ कर रहे हैं, जिस तरह ये रोज़ पेटल टिश्यू बॉक्स है या और इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट है पहले से अगर इंटर हुई है, देखें टिश्यू के नाम की एक और प्रोडक्ट मौजूद है, तो आपने ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐड कर लेनी है। एक सप्लायर सेट करेंगे, उसका वेयर हाउस और ये चीज़ें सेट करने के बाद ये प्रोडक्ट आपने एंटर कर देनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप टिश्यू के बॉक्सेस 10 परचेज़ कर रहे हैं, रोज़ पेटल टिश्यू के बॉक्सेस आप 20 परचेज़ कर रहे हैं और उनकी प्राइस के मुताबिक टोटल नीचे आपका बिल कैलकुलेट हो जाएगा कि आप ये प्रोडक्ट आपकी कितने की बन रही है। अगर आप 10 परचेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस डेमो के तौर पे 10 लिखी हुई है तो ये 100 रुपये की है। इसी तरह ये वाले टिश्यूज़ आप 20 परचेज़ कर रहे हैं, 120 का है तो 2400 और टोटल आपकी जो प्राइस बन रही है वो ये है। उसके बाद इस पर अगर आपको कोई ऑर्डर का टैक्स वगैरह है वो आप अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है
तो आप नहीं करेंगे। अगर आपने शिपिंग कॉस्ट भी इसकी कॉस्ट पे डालनी है कि इस पर शिपिंग कॉस्ट आपकी कितनी आई है, तो आप वो लिख देंगे। यहाँ पर अगर आपने कोई भी नोट्स लिखने हैं तो वो यहाँ पर आप मज़ीद अपनी याद दहानी के लिए इस परचेज़ के साथ नोट्स लिख सकते हैं, और यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी यहाँ पर इंटर हो जाएगी। आपने अब्दुल्ला सप्लायर से 2500 रुपये की परचेजिंग की है। इसकी डिटेल्स आप देखना चाहें तो ओपन करके आप डिटेल्स देख सकते हैं कि आपने क्या क्या परचेजिंग की है। और अगर आप इसकी रिसिप्ट प्रिंट करना चाहें तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे प्रिंट की कमांड दे के ये वाली रिसिप्ट आप प्रिंट कर सकते हैं। रिसिप्ट प्रिंट करने के अलावा कि जब आप इस सप्लायर को इस बिल की पेमेंट करेंगे तो यहाँ से जाके आपने ऐड पेमेंट में जाना है। ऐड पेमेंट में जाके आपने पेइंग अमाउंट में जाके जितनी आप उसको पेमेंट कर रहे हैं, अगर आप उसको 2500 पे कर रहे हैं पूरा, तो आपने यहाँ पर वो लिख देना है। तो आपने यहाँ पर वो अमाउंट दे के सबमिट कर देनी है, और वो जो अमाउंट है वो इसके सप्लायर के अकाउंट में ऐड हो जाएगी और आपके ड्यूज़ में से ख़त्म हो जाएगी। अगर जब तक आप नहीं करेंगे तो सप्लायर की रिपोर्ट में ये अमाउंट शो होती रहेगी कि आपने फ़लाँ सप्लायर को इतनी पेमेंट करनी है। इसी तरह आप यहाँ से परचेज़ लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि आपने किस किस डेट को क्या क्या कुछ परचेज़ किया था। यहाँ पर आपकी कंप्लीट परचेज़ हिस्ट्री आ रही होगी। प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद और फिर प्रोडक्ट की परचेज़ इंटर करने के बाद उसके बाद बारी आती है सेल की, कि आपने वो प्रोडक्ट सेल करनी है। तो आपकी जितनी भी सेल हो रही होगी काउंटर पे, उसके लिए ये ऑप्शन आ रहा है पॉइंट ऑफ सेल का, POS का। यहाँ पर या आप सेल के ऑप्शन में जाके POS पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेल वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो सेल वाली स्क्रीन कुछ इस तरह से होगी जिस तरह आपके सामने ओपन है। तो यहाँ पर आप किस किस तरीके से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। वीडियो लंबी होने की वजह से इस सॉफ्टवेयर की बकाया तमाम सेटिंग्स इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मौजूद है। मज़ीद अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो या कोई भी चीज़ आप मज़ीद पूछना चाहते हो तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।